पार्टी को मनाने का मिशन, वजीर-ए-आजम शहबाज शरीफ की सरतोड़ कोशिशें। बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में पीपी वफ़द की शहबाज शरीफ से मुलाकात। पीपल्स पार्टी ने बजट पर तहफ़्फ़ुज़ात वजीर-ए-आज़म के सामने रख दिए। पंजाब में मरीम नवाज के खिलाफ अरकान की शिकायत पर भी बातचीत। बिलावल भुट्टो जरदारी के मुख्तलिफ इदारों की निजकारी पर भी तहफ़्फ़ुज़ात। तरक्याती प्रोग्राम में रखे गए फंड्स भी पीपल्स पार्टी को ना मिलने का शिकवा। मुलाकात में चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी, स्पीकर राजा परवेज अशरफ, खुर्शीद शाह, नवीद कमर, शेरी रहमान की भी शिरकत। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब, ख्वाजा साद रफ़ीक, अता तारड़ भी शरीक हुए। पीपी वफ़द के एजाज़ में एशाया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात से पहले बिलावल भुट्टो जरदारी की पार्टी रहनुमाओं से मुशावरत। पीपल्स पार्टी ने बजट के हक में वोट न दिया तो हुकूमत ज़िबा होगी। बजट अवाम के साथ चोरी और मुआशी दहशतगर्दी है। अवाम और पाकिस्तान के मुस्तकबिल के खिलाफ बजट इकनॉमिक हिटमैन ने बनाया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, पाकिस्तान के खिलाफ साजिश हुई, ज़ाती मफाद के लिए PTI हुकूमत गिराई गई। फॉर्म 47 की हुकूमत की बुनियाद करप्शन पर रखी गई। शहबाज शरीफ ने कहा, पब्लिक फंड का मिस यूज़ नहीं होगा। इससे बड़ा मज़ाहिया बयान क्या होगा। उन लोगों पर करप्शन के केस हैं। जेब तराश हुकूमत ने अवाम की जेब पर डाका डाला। ये मुल्क को दिवालिया करने वाले पक्के के डाकू हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत अता तारड़ का कच्चे के डाकू कहने पर एहतजाज। कहा, गैर पार्लिमानी लफ्ज इस्तेमाल न करें। उमर अयूब बोले, कच्चे का डाकू कौन सा गैर पार्लिमानी लफ्ज है। मजीद कहा, हमने इंतखाबात में मुहिम नहीं चलाई, पुलिस आज भी पीछे लगी है। हमारे खिलाफ दहशतगर्दी समेत मुख्तलिफ मुकदमात दर्ज किए गए हैं। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की धमकी बेकार। खैबर पख्तूनख्वा में पुराने शेड्यूल के मुताबिक लोड शेडिंग जारी। वज़ीर आला के आबाई इलाके डेरा इस्माइल खान में भी घंटों बिजली की बंदिश। MPA फजल इलाही की हिदायत पर मुजाहिरीन दोबारा पेस्को ग्रिड स्टेशन में घुस गए। जबरदस्ती 4 फीडर्स चालू करा दिए। पेशावर में MNA शानदाना गुलजार की क़यादत में मुजाहिरीन पेस्को ग्रिड स्टेशन पहुंच गए। शेख मोहम्मदी और मतनी ग्रिड स्टेशन जबरदस्ती फीडर्स ऑन करा दिए। अमले से भी तकरार। नौशहरा में MNA जुल्फ़िकार खान की क़यादत में कारकुनान के पिब्बी और तरोजा ग्रिड स्टेशन पर धावे। 12 फीडर्स की बिजली चालू करवाई। उधर पेशावर में लोड शेडिंग के खिलाफ मुजाहरे करने वालों के खिलाफ मुकदमात का इंदराज। 8 रोज में 4 FIRs दर्ज। MPA फजल इलाही के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज। विफाक बिजली तरसील की तीनों कंपनी सूबाई हुकूमत को दे दे। ये खुद बटन ऑन करें, खुद ऑफ करें, बिल भी खुद वसूल करें। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने तजवीज़ दे दी। कहा, ग्रिड स्टेशन पर चढ़ाई करने से मसला हल हो सकता है तो सूबे के हर ग्रिड स्टेशन पर जाने के लिए तैयार हूँ। तरबिला डैम का बटन बंद करना वज़ीर आला की बस की बात नहीं। अली अमीन गंडापुर को आइन के अंदर रहकर काम करना चाहिए। मसाइल का हल सिर्फ और सिर्फ डायलॉग है। वज़ीर आला को लग रहा है वो चंद दिन के मेहमान हैं, इसीलिए लूट मार का बाजार गर्म कर रखा है। इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स की तश्कील का फैसला मुअत्तल करने की इलेक्शन कमीशन की इस्तदा मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट ने लार्जर बेंच की तश्कील के लिए मामला 3 रुकनी कमेटी को भिजवा दिया। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि जब पार्लियामेंट ने कानून बना दिया तो ऑर्डिनेंस पार्लियामान की तौहीन है। ऑर्डिनेंस जारी करने की वजूहात भी नहीं बताई गई। अगर ऑर्डिनेंस से काम चलाना है तो पार्लियामान को बंद कर दें। ऑर्डिनेंस लाने की कौन सी इमरजेंसी थी। इलेक्शन कमीशन कैसे सदारती ऑर्डिनेंस बना रहा है। इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि इंतखाबात कराना हमारी जिम्मेदारी है, हाई कोर्ट दूर रहे। समझ नहीं आ रहा कि इलेक्शन कमीशन ने चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से बात क्यों नहीं की। आइन में कहीं नहीं लिखा कि किसी जज से बात नहीं कर सकते। मुलाकात करने में अना की क्या बात है। दोनों ही आईनी इदारे हैं। इलेक्शन कमीशन मुतनाज़े ही क्यों होता है। आप लोग इलेक्शन कराने में नाकाम रहे। वकील इलेक्शन कमीशन ने दलाइल दिए। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल होगा तो हम लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से बामानी मुशावरत कर सकेंगे। अदालत के तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया कि इलेक्शन कमीशन के मुताबिक लाहौर हाई कोर्ट की तशरीह कानून के मुताबिक नहीं। सलमान अकरम राजा ने कहा कि इलेक्शन कमीशन जुडिशल बॉडी नहीं जो जजेस ट्राइब्यूनल लगाए। सैलाब से पाकिस्तान को मुआशी तौर पर 30 अरब डॉलर्स का नुकसान हुआ। विफाक ने 100 अरब रुपए सैलाब मुतासरीन की बहाली पर खर्च किए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का NDMA के प्रोजेक्ट नेशनल इमरजेंसीज ऑपरेशन सेंटर में खिताब। कहा, NDMA का मौसमियाती तब्दीली से मुताल्लिक़ मालूमात का निज़ाम काबिल तारीफ है।
NDMA का निज़ाम दीगर शोबों के लिए भी रोल मॉडल है। हुकूमत NDMA को तमाम वसाइल फराहम करेगी। हमने जनेवा कॉन्फ्रेंस में माहौलियाती तब्दीली के खिलाफ आवाज़ उठाई। पंजाब में हुकूमत और गवर्नेंस के निज़ाम में तब्दीली की तैयारियां। वजारतों और महकमों की तारीख की सबसे बड़ी रीस्ट्रक्चरिंग का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने मंजूरी दे दी। सिफारिशात की तैयारी के लिए 14 रुकनी कमेटी कायम। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की सरबराही में कमेटी में वजीर खजाना मुश्तबा शुजाउर रहमान, वजीर कानून भी शामिल। फालतू, निकम्मे और खसारों के शिकार इदारों की डाउन साइजिंग की जाएगी। एक ही काम करने वाले जायद इदारों को खत्म कर दिया जाएगा। वजारतों का हजम कम करने, सरकारी अमूर की अंजाम दही में आसानी पैदा की जाएगी। रिस्ट्रक्चरिंग और डाउन साइजिंग से अरबों रुपए की बचत होगी। हुकूमत के सालाना अखराजात में बड़ी कमी होने से माली गुंजाइश पैदा होगी। बेशतर अराकीन पार्लियामेंट के पास मगलशुदा गाड़ियां हैं। हाइब्रिड गाड़ियों पर टैक्स का नोटिफिकेशन गुज़श्ता तारीखों में किया जा रहा है, जो जुर्म है। मुल्क में सरमायाकारी को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। ये बड़ा स्कैंडल है, तहकीकात होनी चाहिए। सेनेटर फैसल वावदा का ऐवान बाला में इजहार ख्याल। कहा, मुझे ये पता है कौन कौन इसमें मुलव्विस है, नाम लेने में 1 सेकंड नहीं लगेगा। एक SRO मखसूस कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए निकाला गया। SIFC की पॉलिसी को सबूताज किया जा रहा है। मराआत देकर वापस लेना मुजरिमाना गफलत है। इस पर सख्त एक्शन होना चाहिए। ATC सरगोदा के जज के खत पर तौहीन अदालत का केस। DPO सरगोदा, ROCTD, मुतल्लिका DSP और SHO को शो कॉज नोटिस। लाहौर हाईकोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। IG पुलिस ने फायरिंग करने वाले अफराद के खिलाफ कार्रवाई के लिए मोहलत मांग ली। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आपने किस कानून के तहत वकला और साइलिन को ATC अदालत जाने से रोका। जुडिशल ऑफिसर के मुताबिक हसास इदारे के बंदे ने मिलने का पैगाम पहुंचाया। क्या आपने वो बंदा ढूंढा? IG पंजाब ने जवाब दिया, इस हवाले से थ्रेट था, इसीलिए अदालत को बंद किया गया। मुतल्लिका ऑफिसर से पूछा, इन्होंने इनकार कर दिया। चीफ जस्टिस ने अज खुद नोटिस केस को जस्टिस शाहिद करीम की अदालत में इरसाल कर दिया। जस्टिस शाहिद करीम 27 जून को केस पर समाअत करेंगे। ग्रिड स्टेशंस पर जाकर मौला जट ना बने, लाइन लॉसेस कंट्रोल करें। जो बिल नहीं देते उनके पास जाएं। वज़ीर इत्तलाआत पंजाब अज़म बुखारी का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को मशवरा। कहा, बिजली इस्तेमाल करनी है तो पैसे देने पड़ेंगे। ग्रिड स्टेशंस पर हमले धरना पार्ट 2 है। ये सिविल नाफरमानी है। वज़ीर आला KP आवाम को रिलीफ नहीं दे सकते, इसीलिए धमकियां देते हैं। वज़ीर आला पंजाब सिर्फ अहकामात नहीं देती, अमल दरामद भी करवाती हैं। तेईस सिलेक्शन ट्राइब्यूनल्स में से 17 फाल हैं। ट्राइब्यूनल्स में 377 दरख्वास्तें दायर की गई, जिनमें से 46% तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारों ने दायर की। फाफिन की रिपोर्ट के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने 17 ट्राइब्यूनल्स तश्कील दिए। लाहौर हाईकोर्ट की जानिब से 6 ट्राइब्यूनल्स बनाए गए। तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों ने सबसे ज्यादा 79 दरख्वास्तें ट्राइब्यूनल्स में दायर की। JUI की जानिब से 23, पीपल्स पार्टी की जानिब से 16 और नून लीग ने 12 दरख्वास्तें दायर की। सऊदी अरब में हीट वेव, जामहक हुजाज कराम की तादाद 1081 हो गई। जामहक हजियों का ताल्लुक पाकिस्तान, उर्दन, इंडोनेशिया, ईरान और इराक समेत 10 ममालिक से है। जामहक होने वाले हुजाज में 630 गैर रजिस्टर्ड हैं। मिस्री हाजियों की तादाद 658 है। उधर पाकिस्तान में हुजाज कराम की वतन वापसी शुरू। सऊदी एयरलाइंस की पहली परवाज 354 हुजाज कराम को लेकर लाहौर पहुंची। PIA के जहाज के जरिए 160 हुजाज कराम कराची पहुंचे। इस्लामाबाद में 199 हुजाज को वापस लाया गया। एयरपोर्ट्स पर हुजाज कराम का शानदार इस्तकबाल, फूलों के हार पहनाए गए। मुल्क के कई इलाकों में बारिश, गर्मी के सताए चेहरे खुशी से खिल उठे। लाहौर समेत पंजाब के मुतादिद शहरों में बादल खुलकर बरसे। आज़ाद कश्मीर और KP में भी बारिश। जहलम समेत कई शहरों में बारिश के साथ जालाबारी हुई। लाहौर और बालाई पंजाब में बारिश के साथ आंधी और तेज हवाओं की भी आमद।
गर्मी का जोर टूटने पर इंसानों समेत चरिंद परिंद ने भी सुख का सांस लिया। महकमा मौसमियात ने खबरदार किया है कि इस साल मानसून में तवक्को से ज्यादा बारिशें होंगी। सिंध और बलोचिस्तान के बाद इजला बदस्तूर गर्मी में झुलसते रहे। वज़ीर आला सिंध ने सर्वेलेंस सिस्टम S4 और पुलिस हेल्थ कार्ड का इफ्तिताह कर दिया। सूबे में दाखिली और खारिजी रास्तों की मौसर निगरानी हो सकेगी। तकरीब से खिताब करते हुए मुराद अली शाह ने कहा, जदीद सिस्टम के साथ तमाम टोल प्लाजास पर स्मार्ट सर्वेलेंस हो सकेगी। टोल प्लाजास पर नस्ब 9 मेगापिक्सल कैमरों में नाइट विजन की सहूलत भी होगी। जाली और गैर कानूनी नंबर प्लेट लगाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। S4 प्रोजेक्ट से 80,000 से जायद मफरूर मुजरिमों की गिरफ्तारी में मदद मिलेगी। बिजली सार्फिन से बिल पेशगी वसूल करने की तैयारियां। नेपरा ने एडवांस मीटरिंग पायलट प्रोजेक्ट की इजाजत दे दी। पहले मरहले में इस्लामाबाद, रावलपिंडी, अटक से जेहलम तक सार्फिन से एडवांस बिल लिया जाएगा। आइस्को ने रावलपिंडी में 35,000 प्रीपेड मीटर लगा दिए। रावलपिंडी टेक्सला में 8,79,000 प्रीपेड मीटर लगाए जाएंगे। आइंदा 2 बरस में अटक से जेहलम तक स्मार्ट प्रीपेड मीटर नस्ब कर दिए जाएंगे। प्रीपेड सारिफिन के लिए बिजली का रेट महंगा होगा। प्रीपेड मीटर सारिफिन से माहाना फ्यूल और तिमाही एडजस्टमेंट अलग वसूल नहीं किया जाएगा। सारिफिन से मोबाइल फोन तर्ज पर एडवांस बिल वसूल किया जाएगा। एडवांस रकम खत्म होने पर बिजली खुद ब खुद बंद हो जाएगी। T20 वर्ल्ड कप का सुपर 8 मरहला। भारत की अफगानिस्तान के खिलाफ बैटिंग। 7 विकेट्स पर 168 रन बना लिए। रोहित शर्मा 8, विराट कोहली 24 रन बनाकर चलते बने। सूर्य कुमार यादव के शानदार 53 रन। भारतीय टीम ने इब्तदाई ग्रुप मरहले में 3 मैचेस जीते, जबकि 1 बारिश की नजर हुआ। अफगानिस्तान ने पहले मरहले में 3 कामयाबियां हासिल की और 1 में नाकामी का सामना करना पड़ा। वर्ल्ड कप के तीनों मैचेस में भारतीय टीम फातेह रही। उधर इंग्लैंड ने वेस्टइंडीज को 8 विकेट से शिकस्त दे दी। फिल सॉल्ट के 47 बॉल्स पर 5 छक्कों और 7 चौकों की मदद से 87 रन। अमेरिका की टीम जनूबी अफ्रीका से 18 रन से हार गई।